कार्रवाई हो रही है बीबीसी पर, और दर्द हो रहा है आम आदमी पार्टी को, दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, दर्द हो रहा है टीएमसी को, दर्द हो रहा है समाजवादी पार्टी को। ये कौन सा मैकेनिज्म है? 1970 से 72 में भी बैन हुई थी बीबीसी, 1970 से 72 में भी बैन हुई थी। 41 कांग्रेस के एमपीज ने बैन को सपोर्ट किया था। बीते मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स इवेशन को लेकर सर्वे शुरू की, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया और कहा कि सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। हम जेपीसी की बात कर रहे हैं, वो बीबीसी की जांच कर रहे हैं। इसी के जवाब में बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीबीसी को भ्रष्ट और बकवास कॉर्पोरेशन बता दिया। साथ ही कहा कि बीबीसी का प्रोपगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा दोनों मेल खाते हैं। इसी सब पर जोरदार बहस सुनिए राकेश त्रिपाठी और राधिका खेरा के बीच। जी नाविका जी, मेरे को ना बहुत कष्ट हो रहा है। कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। बदला तो हमारे सनातन धर्म में नहीं है, बदला तो श्री कृष्ण ने भी गीता में नहीं सिखाया। ये कैसा बदला है और ये किस मार्ग पे चल रहे हैं? और क्या हम विदेश में, देश में, पूरे विश्व को क्या मैसेज दे रहे हैं? G20 के लोग हमारे तरफ देख रहे हैं। जो मैसेज गया राधिका खेड़ा जी, शायद आपने सुना नहीं, मैक्रो साहब या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्हें किसी को तकलीफ नहीं हुई कोई खास। उन्होंने कहा प्रेस फ्रीडम अपनी जगह है, देश की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन आपको दर्द हो रहा है। जैसे बीबीसी एक बार भी नहीं कह रहा है कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बीबीसी ये जानता है कि उसको लगातार जब नोटिस सर्व किए गए हैं और इन नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया है। एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश में कोई भी संस्था, वो मीडिया हो, वो खेल जगत से जुड़ा हुआ हो, वो उद्योग जगत से जुड़ा हुआ हो, अगर भारत के संविधान के तहत बने हुए कानून, नियमों या परिनियमों का पालन नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर एजेंसियां कठोरता से कार्रवाई करेंगी। और किसी को इस बात की उन्मुक्ति नहीं है कि वो कानून से अपने आप को ऊपर समझे, और यह बात कांग्रेस को भी समझनी होगी। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया या कोई अपना एजेंडा चलाया है तो आपको उन्मुक्ति हो जाएगी कि कोई आप अपराध कर सकते हैं, वो आर्थिक प्रकृति का हो या क्रिमिनल ऑफेंस हो, और आप कहें कि अब हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और होगी तो हम कहेंगे कि बदले की कार्रवाई हो रही है। मैं मानता हूं कि ये बातें बंद करनी चाहिए, और ये भारत विरोधी एजेंडा ये बीबीसी को भी बंद करना होगा। आप ग्लोबल रैंकिंग चाहे जो बताते रहिए, क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग तो हंगर इंडेक्स पे भी आया था कि पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर स्थिति है जहां पे कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं लोग, और भारत की स्थिति ज्यादा खराब है जहां सबके घर राशन पहुंच रहा है। तो वो इस प्रकार की रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, इस प्रकार भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीचे करने का कैसे कैसे प्रयास होता है, ये सब हम सब जानते हैं। लेकिन दुख यह होता है कि भारत के भीतर भारत के राजनीतिक दल, भारत के पत्रकार इस तरह की बातें जब कहने लगते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप सरकार का विरोध नहीं, आप भारत का भी विरोध साथ साथ में करना चाहते हैं। आप भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। हवाला, अब इंडियन एक्सप्रेस भी झूठ बोल रहा है, बीबीसी खुद झूठ बोल रही है कि वो एक्सपेल हो गए थे इंडिया से। मैं जवाब दे देती हूँ। मैंने जैसा आपको बताया, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे, और अगर हमने एक्सपेल किया है, कोई होगा ना, गवर्नमेंट ने एक्सपेल किया है, कोई नोटिफिकेशन होगा, कुछ होगा, दिखा दीजिए, कोई भी दिखा दीजिए। बीबीसी अपनी साइट पे भी चलाती। दूसरी बात, वो भी मैं दिखाऊं राधिका खेड़ा जी, बीबीसी जिसकी आप तरफदारी कह रही है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने एक्सपेल कर दिया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन मैं दिखाऊं। आशुतोष जी, मेरी मासूमियत का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ओनर्स ऑफ प्रूविंग दिस मेरे पर है नोटिफिकेशन, जब बीबीसी खुद कह रहा है कि हमें एक्सपेल कर दिया गया था? नविका, मुझे आपने परिचय बताया था कि राधिका जी आईएनसी की प्रवक्ता हैं। अभी मुझे लगा अचानक कि ये बीबीसी की प्रवक्ता है। बीबीसी का कैसा रेवेन्यू मॉडल है, कैसे वो काम करता है, पूरा जिस तरह से डिस्क्राइब किया, अगर कांग्रेस को ऐसे डिस्क्राइब करते तो शायद कांग्रेस के कुछ वोट पड़ जाते। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही दूसरों के प्रवक्ता बन जाते हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता कम रहते हैं। मैं इस बात को फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि सांच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। अगर बीबीसी ने कोई गलत नहीं किया है, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई कदाचार नहीं किया है, तो अपीलेट अथॉरिटी है, कोर्ट्स है। क्या आपका अब इनकम टैक्स में विश्वास नहीं बचा, ईडी में विश्वास नहीं बचा, सीबीआई में विश्वास नहीं बचा, क्या आप कोर्ट्स में भी विश्वास नहीं बचा?
मुझे लगता है कम से कम बीबीसी का तो जरूर ही बचा होगा, और बीबीसी इस बात को लेकर के सामने आए ना। अभी तक तो बीबीसी ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि हमारे के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही है। ये बात लगातार कांग्रेस कह रही है। तो ये रिश्ता कैसे समझ में नहीं आ रहा है? कार्रवाई बीबीसी पे हो रही है और पीड़ा जो है वो कांग्रेस को हो रही है। ये राजनीतिक वक्तव्य जिस तरह से जारी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीबीसी की जो मनसा साथ में है वही मनसा कांग्रेस पार्टी की है। दोनों साथ मिलकर के खेलते हैं और इसलिए चोट वहां लगती है, दर्द यहां होता है। नहीं, ये संकट माजिद हैदरी का है और माजिद हैदरी जैसे बहुत सारे लोगों का है जिनको विदेशी मीडिया पर ज्यादा विश्वास होता है। भारत की मीडिया पर विश्वास नहीं होगा, भारत की संस्थाओं पर विश्वास नहीं होगा। इनकम टैक्स जो नोटिस सर्व करा रही थी, इनकम टैक्स जो सर्वे कर रही है, उसके वक्तव्य का विश्वास नहीं होगा। बीबीसी का जरूर विश्वास होगा, क्योंकि बीबीसी इनको भरोसे का सबसे बड़ा ब्रांड दिखता है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का है। यही कॉलोनियल माइंडसेट है ना, यही तो गुलामी मानसिकता है जिसके कारण इनको बेहतर लग रहा है। मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, आप अगर अंतरराष्ट्रीय किसी संस्था के उससे प्रमाण पत्र से आप मानना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप मानते रहिए। लेकिन भारत के भीतर अगर कोई भी संस्था काम कर रही है, वो अंतरराष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, स्थानीय हो, उसको भारत के नियमों का पालन करना होगा। और यह मसला, इनकम टैक्स के सर्वे का मसला, स्पष्ट तौर पर आर्थिक विषयों से जुड़ा है। इसका कंटेंट से, इसका एडिटोरियल पॉलिसी से कोई सरोकार नहीं है। एडिटोरियल पॉलिसी को लेकर के अलग से चर्चा हमने की है कि कब 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 बीबीसी का रवैया भारत के विरोध कर रहा है, भारत की छवि को खराब करने का रहा है। और ऐसे समय में ये हमले ज्यादा तब पड़ जाते हैं जब भारत तमाम सारे ऐसे वैश्विक मसलों में ग्लोबल लीडर तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज तमाम ऐसे बीबीसी दीपावली पर कहती है पटाखे मत चलाओ, लेकिन लंदन फायरवर्क्स जब होते हैं न्यू ईयर्स ईव पर, तो उससे कहती है अरे हजारों लाखों लोग आए, बहुत अच्छा लगा। कोई भी सफल भारत को देखना चाहे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी मासूम नहीं होती कि वो इस तरह से चले। बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में कभी कुछ नहीं लिखेंगी, वहां पे हिंदू और माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसके बारे में आप कोई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगी। लेकिन आप लगातार देखेंगी कि एक राइजिंग नेशन के पीछे पढ़कर उसको जबरदस्ती इंडेक्सेस में, इंडेक्स जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से लेके आप कोई भी इंडेक्स लें, हर इंडेक्स में भारत को कमजोर दिखाना, भारत के नैरेटिव को पंक्चर करना, ताकि जितने इन्वेस्टर्स जो इन सब खबरों को पढ़ते देखते हैं उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। सिर्फ इतनी भर की सोच है। इसीलिए देखिए, एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जानबूझ करके कुछ गुब्बारे में ऐसी हवा भरी जाती है जिसका कोई और छोर नहीं होता है। ऐसा ही प्रयास किया गया था राफेल के विषय पर। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा राफेल को लेकर के एक के बाद एक झूठ की कहानियां परोसी गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के बाद सारी कहानियां समाप्त हो गई। ऐसे ही अडानी को लेकर के फिर एक गलत तरह का गुब्बारा भरा जा रहा है और ये पूरा गुब्बारा एक दिन फूटेगा और उसमें सब हवा ही हवा निकलेगी। कहीं कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, किसी तरह के बिना तथ्य और साक्ष्य के एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स हो रही है। और इसी तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने का काम बीबीसी भी करता है, जो भारत के व्रतों पर, त्योहारों पर, भारत की परंपराओं पर लगातार आक्षेप करने का काम करता है, कुठाराघात करने का काम करता है कि कैसे भारत को नीचा दिखाया जा सके। आपने अच्छा उदाहरण दिया कि कैसे अपने देशों में जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं वहां की घटना के लिए उसकी दृष्टि दूसरी है और भारत के लिए दृष्टि दूसरी है। और ऐसे मसलों पर मुखरता से निश्चित तौर पर हर भारतीय को बोलना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए ये किसी को भी यार बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, चाहे वो चाइना को दोस्त बना लेना हो या पाकिस्तान तक को दोस्त बना लेना हो। ये जब पाकिस्तान की पैरोकारी इनके नेता करने लगते हैं कि पाकिस्तान मिल करके आए और भाजपा को हमको साथ हराना है, तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा कर सकते हैं? ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था को, अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिका को अपना आयकर विभाग आईटी का बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में सर्वे बृहस्पतिवार को यानी चौथे दिन भी जारी रहा। सर्वे शुरू हुए 48 घंटे से अधिक समय हो चुका है। दफ्तरों में सर्वे शुरू होने के बाद बीबीसी ने अपने स्टाफ को 2 कम्युनिकेशन भेजे थे। कंपनी ने स्टाफ से तैयार रहने को कहा और टैक्स अधिकारियों के साथ सहयोग करने को कहा है। इसके अलावा सर्वे कर रहे अधिकारियों ने कुछ खास कीवर्ड सर्च किए हैं। आयकर विभाग ने कहा कि बीबीसी सहायक कंपनियों के इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग के संबंधित मामलों की जांच के लिए सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ब्रिटेन की पब्लिक ब्रॉडकास्ट है जो दुनिया भर के कई देशों में कई भाषाओं में काम करता है। संभावनाएं जताई जा रही है कि सर्वे 3 दिनों तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय में बीबीसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध की मांग कर रही याचिका को खारिज कर दिया गया है
और वहीं डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने के सरकार के फैसले पर अप्रैल में सुनवाई की जानी है। बीबीसी पर भारत में हुए आयकर विभाग के एक्शन पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस से कहा गया है कि इस मामले में वह कोई भी फैसला देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमेरिका ने फ्री प्रेस की जरूरत की बात कही है। मंगलवार को आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी सर्वे के लिए बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस ने बुधवार को बीबीसी के दफ्तर में चल रहे सर्वे पर फिर से प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन प्रधानमंत्री फादर ऑफ हिपोक्रेसी हैं। कांग्रेस ने सर्वे की निंदा की और कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में लाए जा रहे व्यवधानों का विरोध करना जारी रखेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री फिलिप कोटलर अवार्ड का जश्न मनाते हैं, लेकिन जब एक मीडिया घराने ने पर्दाफाश कर दिया तो उन्होंने पहले उस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर अपनी एजेंसियों को लगा दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां इस बीबीसी के सर्वे का विरोध कर रही है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।